हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का गुरुकुल दर्पण क्लासेस में एक बार से फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ेंगे आज रीजनिंग में आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आपका एनालॉजी। और यहाँ से बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं और ईजी होते हैं। बस आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अपना समझेंगे और किस किस पॉइंट पे आपको काम करना है वो हम बताने वाले हैं। यदि हम उन पे काम करते हैं तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एनालॉजी। देखिए, यदि हम एनालॉजी की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं समानता। इसका अर्थ क्या होता है? समानता मतलब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता। ठीक है, तो इसका मतलब होता है समानता। तो आपने एनालॉजी के क्वेश्चन काफी सारे देखे होंगे, वो आपके कई तरीके से पूछे थे। यदि हम एनालॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन यदि हम सटीक बात करें तो वो होती है दो वस्तुओं के बीच बच्चों अधिक समानता, दो वस्तुओं के बीच अधिक समानता या समरूपता को क्या कहते हैं? आप एनालॉजी कहते हैं। दो वस्तुएं सपोज ए और बी हैं, सपोज हमने माना कि ए और बी हैं। ठीक है, इन दो वस्तुओं के बीच में अधिक समानता या समरूपता को ही क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी एनालॉजी की डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती बच्चों एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन आपके कितने पॉइंट से पूछा जाता है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 टाइप्स पर आधारित आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आप 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है बच्चों को एनालॉजी में। सबसे पहले जो आपकी बात करें वो पूछता है नंबर एनालॉजी से। तो नंबर एनालॉजी आता है आपका एक नंबर एनालॉजी। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पे आपसे जो पूछा जाता है वो नंबर एनालॉजी से काफी सारे क्वेश्चन पूछता है बच्चों, और इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, काफी सारे बच्चे फंसते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका जो दूसरा आता है बच्चों, दूसरा आता है लेटर एनालॉजी। ठीक है, लेटर एनालॉजी की बात कर रहा हूं, जो अल्फाबेट होते हैं, लेटर एनालॉजी। ठीक है, ये क्या है? लेटर एनालॉजी है, जो आपकी अल्फाबेट होते हैं ए से जेड तक के जो लेटर्स होते हैं वो। देन दूसरा आपका आता है बच्चों वर्ड एनालॉजी। ठीक है, वर्ड एनालॉजी का मतलब हो गया आपको इसमें जो शब्द वाले होते हैं, मतलब जैसे कि आपको बात करें जीके का हो गया। ठीक है, जीके वाले पोर्शन से जैसे कि आपको कह दे कि साइंस की बात करें, कार्य जूल, फिर ले लेता है बल स्लैश क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है, बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य का संबंध जिस प्रकार जूल से है उसी प्रकार बल का संबंध किससे होगा, इस तरीके से पूछता है वो वर्ड एनालॉजी की। ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहले समझने वाले हैं। अब हम यदि सबसे पहले नंबर एनालॉजी की बात करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपसे, और बहुत बच्चे गलत कर देते हैं इसमें, क्योंकि आपको वो कोड फिट नहीं हो पाता। तो वो जो कौन कौन से पॉइंट है जो नंबर एनालॉजी को आपको इजी बनाने वाले हैं, उन पॉइंटों पे यदि आप काम करते हैं तो आपसे बच्चों काफी हद तक, मतलब बहुत हद तक आपका क्या होगा, ये आपके सही होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। और आप यदि इन पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर तो 100% आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा नंबर एनालॉजी से। तो वो जो पॉइंट है आपके नंबर एनालॉजी के, उन पॉइंटों को हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, वो एक पॉइंट आपका जो बनता है बच्चों, सबसे पहले इसमें हमें जो सबसे पहले काम करना था वो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए जरूर। ठीक है, जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? देखिए, 1 से लेकर 100 तक आपको बच्चों प्राइम नंबर आपको याद करने हैं। और होते कितने ऐसे? 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब वो होते कौन से? देखिए, 2 होता है, एक 5 होता है। अब प्राइम नंबर होते क्या है? सबसे पहले चलो मैं थोड़ा सा बता दूं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो, या फिर या तो अपने आप से डिवाइड हो, या फिर 1 से डिवाइड हो। या तो वो अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? आप प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स आपको देखने हैं। देखिए, 2 क्या है? 2 या तो अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं आप। देखिए, ऐसी 5 है, 5 या तो अपने आप से डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब अपने या तो 5 से 5 ही डिवाइड होगा, या फिर 1 से डिवाइड आप कर सकते हैं। किसी भी नंबर को 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद हमने यहाँ पे यदि 3 की बात करें तो 2, 3 भी होता है क्या? ठीक है बच्चों, 3। देखिए, 3 आपका डिवाइड होता है 2 से। ठीक है, तो 3 नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, 2 हो गया, तो आपका 2 हो गया, पूरा पूरा कटना चाहिए, मतलब डिवाइड। 2 हो गया, 5 हो गया, 3 भी आपका होता है बच्चों। ठीक है, 3 हो गया, फिर आपका 5 हो गया,
फिर आपका बच्चों 7 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके प्राइम नंबर बढ़ते चले जाते हैं टोटली। देन उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे क्यूब नंबर देखने हैं, जो आपके क्यूब होते हैं। तो यदि क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब आपको कम से कम बच्चों 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्यूब तो आप इजीली कर ही सकते हैं याद, ठीक है। क्यूब आपको लर्न होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बस हाँ याद कर लें बच्चों, वो पूरे तरीके से आपको, जैसे 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। तो इस तरीके से आपको पूरे तरीके से याद होना जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद आपको बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे स्क्वायर, कि आपको स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो स्क्वायर आपके कितने होने चाहिए, 1 से लेकर कम से कम 40 तक आपको बच्चों याद करने हैं। यदि रीजनिंग आपको अच्छी करनी है तो 40 तक तो आपको आपकी जो है ये चीजें याद होनी जरूरी है। इसके बाद यदि बात करें हम, इसके क्यूब हो गई, स्क्वायर हो गई, और उसके बाद हमारा आता है बच्चों आपका डिजिटल सम। डिजिटल सम, तो डिजिटल सम में हम देखेंगे, और फिर आता है डिजिट ओड एंड इवन, ठीक है। क्या होते हैं डिजिट ओड एंड इवन में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजिट सम एंड डिजिट ओड एंड इवन में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको किस पॉइंट पर काम करना, देखिए उसके बाद आपको करना मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई पे काम करना। देन उसके बाद आपको बच्चों जोड़ने पे जोड़ना, और देन उसके बाद आपका घटाना। तो इन पे आपको सबसे बाद में जाना है। बच्चे मोस्टली जोड़ना घटाने पे देखते हैं जब आपको क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं समझाऊं तो इसमें किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए इसमें भी आपको पता है क्यूब के रूप में फॉर्म में पूछ लेता है। क्या कर देता है, आपको यहाँ पे लिख दिया उसने सिर्फ 8, और फिर यहाँ पे दिया उसने 64, और फिर आपको यहाँ पे दे दिया गया 11। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा। जिस प्रकार 8 का संबंध 64 से है तो 11 का संबंध किससे होगा, ऑप्शन में आपको देता है वो। अब यहाँ पे क्या करा, ठीक है। अब आपको चलो स्क्वायर में, ये आपको क्यूब मैंने देखा उसने स्क्वायर में दिया, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ऐसे प्रकार 11 का स्क्वायर 121। तो आप इजीली कर सकते हैं इसमें क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ सकती है। इसके बाद हम यदि हम क्यूब की बात करें, ये वाला क्वेश्चन क्या है स्क्वायर में, तो आपको एग्जाम्पल के रूप में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यदि हम बात करें डिजिट सम और ऑड इवन की, तो डिजिट सम में बच्चों किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 6, यहाँ पे कुछ इस तरीके से नंबर दे दिए, ठीक है। तो और यहाँ पे लिख दिया बच्चों उसने 17। देन उसके बाद आपसे पूछा यहाँ पे ये दे दिया और यहाँ पे ये, तो आपसे पूछेगा बताइए इसमें क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कितना नंबर आएगा आपको ये बताए पूछेगा वो, तो आपको बताना होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया आपको यदि पता हो, यहाँ पे कितना भी लॉजिक लगा लो, स्क्वायर लगा लो, क्यूब लगा लो, तो शायद नहीं निकल पाएगा। तो आप इसमें क्या किया गया, इसमें बस इनको जोड़ दिया गया, डिजिट को क्या करा जोड़ दिया गया, 6 4 10 और 7 17। तो इसमें 17 हो गया, जैसे इसमें जोड़ो 6 9 6 15 15 और 1 16, तो यहाँ पे भी 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों आपको 16। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनालॉजी में, वो भी नंबर एनालॉजी की बात करें तो आपके कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या आएगा ओड एंड इवन में आपको सम और विषम का पता होगा। सम कौन से नंबर होते हैं, विषम कौन से नंबर होते हैं, तो सम और विषम के आपके और वहां से डिजिट में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन पॉइंटों पर आप यदि काम करते हैं तो इन पॉइंटों पर आपको काम करना है। ये बेसिक नोट्स के तरीके से आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो चीजें आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होगी। इसके बाद हम बच्चों हम यहाँ पे चलते हैं अपना इस साइड में कि आपके जो लेटर एनालॉजी है, ठीक है। देखिए लेटर एनालॉजी की बात करते हैं तो लेटर एनालॉजी में हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लेटर एनालॉजी में क्या करता है वो बी सी डी, फिर आपको यहाँ पे लिख दिया, देखिए बी सी डी का जिस प्रकार संबंध किससे है आपका डी लिख दिया, फिर यहाँ पे ई एफ और जी लिख दिया। अब वो कहता है कि बी सी डी का जिस प्रकार संबंध ई एफ जी से है, तो बताइए बच्चों आपका एच आई जे का संबंध किससे होगा। तो इस तरीके से तो मैंने बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया तो आप कर सकते हैं। तो उसमें एनालॉजी का मतलब क्या होता है, जो ये रेशो आते हैं तो ये इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार बी सी डी का संबंध एफ ई एफ जी का जी से है, तो उसी प्रकार एच आई जे का संबंध किससे होगा। ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है आपको और पूछता है यहाँ पे ए बी सी डी दे देता है, उसमें आपको ऑप्शन होता है तो आपको टिक करना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं इनको कहते हैं लेटर एनालॉजी, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपके टफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं जो हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको समझाए थे। तो उसके बाद हम बात करते हैं वर्ड एनालॉजी की। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों अपने वर्ड एनालॉजी की तरफ। वर्ड एनालॉजी में आपको क्या कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका वो कहता है कि कार्य, यहाँ पे कार्य दे दिया और फिर लिखा उन्होंने जूल, ठीक है, और यहाँ से फिर पूछता है बताइए आपका बल, तो आपसे पूछेगा बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। या यहाँ पे लिख दिया बच्चों ने इंडिया
ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया न्यू दिल्ली, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया उसने फिर अपना इंडिया और न्यू दिल्ली, और यहाँ पे उसने ब्लैंक छोड़ा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन में दे देता ए बी सी डी, ये आपके ऑप्शन दे दिए उसने 4, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में अब उसको आपको पता लग गया, उसने कहा कि जिस प्रकार इंडिया का संबंध नई दिल्ली से है तो उसी प्रकार बताइए आपका अफगानिस्तान या पाकिस्तान या कोई भी अदर कंट्री या श्रीलंका, ठीक है, अदर, तो उसमें आपको वहां पे दे देता है। तो आपको यदि पता होगा कि इंडिया की राजधानी, या फिर आपकी वो दे देता है आपका अमेरिका की राजधानी है, वो उसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली आपसे किससे पूछा जाता है बच्चों, वो पूछा जाता है जीके वाला जो पोर्शन होता है, वहां से क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे बायोलॉजी से भी आ सकता है, फिजिक्स से भी आ सकता है, केमिस्ट्री से भी आ सकता है, या फिर आपकी स्टैटिक जीके होती है वहां से भी आ सकता है, ठीक है, या करंट अफेयर से भी, करंट अफेयर की जो स्टैटिक जीके होता है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बस आपकी जो जीके है, जीके वाले पोर्शन से आपके यहाँ पे वर्क पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपको इन चीजों पे वर्क करना है और फिर आपको एनालॉजी वाले पोर्शन में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और देखिए रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है बच्चों, आते क्वेश्चन सभी को हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर भी लेते हैं, बट आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे सही से। तो उसके लिए आप क्या करें, काफी सारी प्रैक्टिस करें, रोज एक सेट कर लगाएं अपना रीजनिंग का, तो वहां से आपकी प्रैक्टिस बनेगी और वहां से वैसी कॉन्सेप्ट आपके जो क्लियर है वो खुद से भी होते चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से, जो भी आप जो आपके लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।